अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने अपनी पिछली क्लास में यानी कि अपने पिछले वीडियो में कसरों की ज़रब किस तरह से की जाती है मुख्तलिफ़ किस्म के अलग अलग मिसालों के ज़रिए हमने समझा। यानी कि एक सालिम अदद को एक कसर से किस तरह से ज़रब देना है, एक कसर को एक कसर से किस तरह से ज़रब देना है, और एक स्पेशल केस जहाँ पे एक कसर का नसर नुमा दूसरे कसर का शुमार गुंदा के अगर बराबर हो या फिर उसके टेबल में आता हो तो वहाँ पे किस तरह से किया जाए, उसके बारे में ऑलरेडी हम अपने पिछले वीडियो में देख चुके हैं। आइए आज हम समझने की कोशिश करते हैं कि कसरों की तकसीम किस तरह से की जाती है। ठीक है, तो कसरों की तकसीम के लिए जब तक मैं हेडिंग डालूं आप लोग जो है शेयर और लाइक का बटन दबा दीजिए। अगर नए हों तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, कसरों की तकसीम। तो सबसे पहले कसरों की तकसीम के लिए जो है सबसे पहले बिल्कुल ज़रब की तरह हम लेंगे सालिम अदद को कसरी अदद से तकसीम। ठीक है, आइए देखते हैं कि सालिम अदद को कसरी अदद से किस तरह से तकसीम किया जाता है। तो सालिम अदद के तौर पे हम एक मिसाल के तौर पे लेंगे 5, जो कि एक सालिम अदद है। इसे तकसीम करना है 3/4 से। किसे तकसीम करना है? 3/4 से। 5 जो कि एक सालिम अदद है उसे एक कसर से ज़रब दे तकसीम करना है। 5 को 3/4 से तकसीम करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम एक बिल्कुल आसान सा तरीका अपनाते हैं। इस जो तकसीम वाली अलामत है उसे बदल दीजिए ज़रब से। तकसीम वाली अलामत को ज़रब से बदल दीजिए। जब आप तकसीम वाली अलामत को ज़रब से बदलेंगे कसर जो है मकलूब हो जाएगी, यानी कि 3/4 4/3 बन जाएगा। अब ये हो गया ज़रब। ज़रब तो आप बखूबी वाकिफ़ हैं, ज़रब तो बड़े आसानी से कर सकते हो आप। हमने पिछली वीडियो में देख चुके हैं ज़रब किस तरह से करना है। 4 5 20/3। ये हो गया बड़े आसान तरीके से कसरों की तकसीम, यानी कि सालिम अदद को एक कसरी अदद से तकसीम। एक और मिसाल लेते हैं। 8 को 3/5 से ज़रब देना, तकसीम करना है। 8 को 3/5 से तकसीम करना है। तो 8 जिस तरह ऐसे ही रखेंगे, तकसीम की अलामत को ज़रब की अलामत से बदलेंगे, तब 3/5 जो है वो मकलूब बन जाएगी, यानी कि 5/3 बन जाएगी। तो ये बराबर हो जाएगा 8 5 40/3। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह एक और मिसाल लेंगे हम। 12 को तकसीम करना है 6/7 से। ठीक है, तो इसे हम लेंगे 12 का 12 रखेंगे, तकसीम की अलामत को ज़रब की अलामत से बदलेंगे और ये जो कसर है वो उसका मकलूब बन जाएगी, यानी कि 7/6। अब यहाँ पे आ गया एक स्पेशल केस, यानी कि इसका नसब नुमा जो है, इसके नसब नुमा के टेबल में 12 आएगा, यानी कि आप यहाँ पे इसे तकसीम कर सकते हैं। 6 1 6 6 2 12 बराबर 7 2 14। ठीक है, इस तरह से जो है आप एक सालिम अदद को एक कसरी अदद से तकसीम कर सकते हो। आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक सालिम अदद को कसरी अदद से तकसीम किया। कुछ भी नहीं करना है, बस जैसा है वैसा रखिए। तकसीम की अलामत को जो है ज़रब की अलामत से बदलिए। ये जो कसर वाली जो अदद है कसर वो मकलूब बन जाएगी, यानी कि जो इसका शुमार कुनिंदा और नसब नुमा में चला जाएगा और नसब नुमा में जो शुमार कुनिंदा में चला जाएगा। आइए एक अगली साइड हेडिंग लेते हैं। अगली साइड हेडिंग होगी हमारी एक कसरी अदद को कसरी अदद से तकसीम करना। कसरी अदद को कसरी अदद से तकसीम। ठीक है, एक मिसाल के ज़रिए जाहिर सी बात है एक मिसाल लेंगे हम 3/2 को
तकसीम करना है 5/7 से। ठीक है, तो 3/2 यानी कि जो पहली कसर है वो जैसी है वैसे ही रखेंगे। तकसीम की अलामत को ज़रब की अलामत से बदलेंगे। जो अगली कसर होगी वो उसका मकलूब बन जाएगी, यानी कि 5/7 जो है वो 7/5 बन जाएगी। सॉरी, 7/5। तो इस तरह से आप इसे ज़रब दे सकते हैं बड़ी आसानी से, जो हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो में देख चुके हैं। 7 3 21 बटे 5 2 10। ठीक है, तो एक और मिसाल 1/2 करना है 4/5 से। तो इसे किस तरह से तकसीम करेंगे आप? 1/, जो यानी कि पहली कसर जैसे वैसे ही रखेंगे। तकसीम की अलामत को ज़रब की अलामत से बदलेंगे। अगली जो कसर है वो मकलूब बन जाएगी, यानी कि 4/5 जो है वो बन जाएगी 5/4। अब एक कसरों की ज़रब है जो बड़ी आसानी से दे सकते हो। 5 1 5/4 2 8। ये बन गई कसर 5/8। बिल्कुल उसी तरह एक आखिरी मिसाल 6/7 तकसीम 2/3। ठीक है, तो इस अदद को तकसीम करने के लिए हमने करना है 6/7 जैसे वैसे ही रखिए। तकसीम की अलामत को बदलिए ज़रब की अलामत से। 2/3 जो मकलूब बन जाएगा 3/2। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका नसोनुमा जो है 2 है, इसका नसोनुमा 6 है, यानी कि 2 के टेबल में 6 आएगा। तो यहाँ पे इसको तकसीम कर सकते हो 2 1 2 2 3 6 बराबर ये अदद बन जाएगी 3 3 9/7। तो इस तरह से हम हर एतबार से देख चुके कि एक सालिम अदद को एक कसरी अदद से किस तरह से ज़रब देना है, तकसीम करना है। एक कसरी अदद को एक कसरी अदद से किस तरह से करना है, और अगर वो अदद तकसीम होने वाले भी अगर हों, यानी कि एक अदद दूसरे अदद के टेबल में आता हो, उसके पहाड़े में आता हो, तो अगर वो तकसीम होने की इम्कान हो तो आप वहाँ पे तकसीम भी कर सकते हो, जैसा कि मैंने यहाँ पे एक मिसाल में, एक मिसाल यहाँ पे और एक मिसाल यहाँ पे मैंने समझाया है। तो ठीक है, फ़िलहाल वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज़।